आजाद समाज पार्टी की संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा पहुंची डीडवाना ग्राम सुदरासन में यात्रा का हुआ समापन। चंद्रशेखर आजाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं का किया अनावरण। भाजपा कांग्रेस पर लगाए दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप। आजाद बोले, देश की सत्ता पर काबिज है मनुवादी ताकतें। बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संविधान को बदलने की हो रही है साजिशें। डीडवाना आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद द्वारा निकाली जा रही संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा डीडवाना जिले के सुदरासन गांव पहुंची, जहां यात्रा का विधिवत रूप से समापन हुआ। चंद्रशेखर आजाद का गांव में जबरदस्त ढंग से स्वागत हुआ। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सुदरासन ग्राम पंचायत की ओर से स्थापित की गई शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को संबोधित करते हुए संविधान को बचाने के लिए जागरूक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की सत्ता पर संविधान विरोधी ताकतें हावी है, जो आए दिन संविधान को न केवल कमजोर कर रही है, बल्कि संविधान को ही बदलने का आह्वान कर रही है। जबकि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसमें प्रत्येक नागरिक को मौलिक और मूलभूत अधिकार के साथ ही समानता प्रदान की गई है। ऐसे में युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा और मनुवादियों के इस षड्यंत्र को नाकाम करना होगा। इस मौके पर आजाद ने राजस्थान सरकार पर भी तीखा हमला बोला। आजाद ने कहा कि 5 साल तक कांग्रेस राज में संविधान की हत्या हुई है। कांग्रेस शासन में दलित अत्याचार बढ़े हैं और जब दलितों पर अत्याचार होता है तो भाजपा व कांग्रेस चुप हो जाती है। जबकि हमने हमेशा दलितों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ी। उसके लिए हमने मुकदमे झेले और जेल भी गए। आजाद ने कहा कि हमारा मूल मकसद है बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का संविधान सुरक्षित रहे और दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के हालात यह है कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया। भर्ती में भी घोटाले हुए। पेपर लीक कर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर भी आजाद ने हमला बोलते हुए कहा कि संविधान खतरे में इसलिए है क्योंकि देश की सत्ता पर मनुवादी हावी है, जो संविधान को बदलने की कोशिशें कर रहे हैं। पहले हर साल नौकरी आती थी, लेकिन अब नौकरियां खत्म हो रही हैं। विभागों को खत्म किया जा रहा है। जब एससी, एसटी, ओबीसी सरकारी सिस्टम में नहीं होगा तो दलितों, ओबीसी की आवाज कौन उठाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके द्वारा यह संविधान बचाओ देश बचाओ संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। 2 अप्रैल 2018 आपने देखा और केंद्र की सरकार क्या कर रही है आप देख लो। धीरे धीरे संविधान को खत्म करने का काम कर रही है। धीरे धीरे संविधान के मूल उद्देश्य को कमजोर करने का काम कर रही है। पहले नौकरियां आती थी, अब नौकरियों के नाम पे झुंझुने हैं, अब लेटरल एंट्री है, अब ठेकेदारी है। संविदा के नाम पे अपने लोगों को, विधायकों को, मध्य प्रदेश में मैं था, विधायकों के रिश्तेदार, मंत्रियों के रिश्तेदार सब नौकरी लग गए और गरीब के बच्चे लाइन में खड़े रह गए। और यहाँ बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं। पूरी की पूरी बस अपनी बना के और उसमें बैठ के गरीबों के अधिकारों को, नौजवानों के अवसरों को कुचला जाता है। और जुल्म क्या हुआ है आप बेहतर जानते हैं। यहाँ विपक्ष नहीं है अध्यक्ष जी, यहाँ विपक्ष नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष होना चाहिए, सत्ता तानाशाह ना हो, लेकिन यहाँ विपक्ष नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब दलितों पे, आदिवासियों पे, पिछड़ों पे और माइनॉरिटी पे अत्याचार होता है, आप विश्वास कीजिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में होता तो बीजेपी के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं, और बीजेपी की सरकार में होता है तो कांग्रेस के लोग बैठ के तमाशा देखते हैं। ये विपक्ष नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी। आपको इंद्र मेघवाल याद होगा, आपको जितेंद्र मेघवाल याद होगा, आपको कार्तिक भील याद होगा, आपको ओम प्रकाश रैगर याद होगा, आपको नासिर जुनैद याद होंगे। आप ये बताओ, नासिर जुनैद को यहाँ से उठा के लेके गए, मारा पीटा हरियाणा में, और फिर जब पुलिस ने भी मना कर दिया कि इनको हम नहीं रखेंगे, फिर उन दोनों बच्चों को, वो हमारे भाई थे, उनको जला के मार दिया। मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल खबर नहीं हुई। हमने पूरे राजस्थान में आंदोलन कराया, पूरे हरियाणा में आंदोलन कराया, पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कराया, उत्तराखंड में आंदोलन कराया। फिर मुख्यमंत्री जी को लगा कि जिनको गुलाम समझते हो मुस्लिम समाज के लोगों को, ये वोट बैंक ना खिसक जाए। फिर भागे भागे गए कि मैं भी तुम्हारा कुछ लगता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं।